Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start our new topic about mounting stand slide. तो हम इसमें देखेंगे कि माउंटिंग स्टैंड स्लाइड क्या है, उनका जो है वो क्या प्रोसीजर्स हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं उनके, और इनकी टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या होती है ना। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग जो है ना टाइनी ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, हम उनको जो है ना थ्रू माइक्रोस्कोप हम उनको जो है ना उनकी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि माउंटिंग क्या होती है। माउंटिंग वो होता है यानी कि स्पेसिमेन को या सैंपल को हम लोग जब ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए, तो हम उसको माउंटिंग कहते हैं। अब माउंटिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ओके, ड्राई माउंट होता है, वेट माउंट होता है, सक्शन माउंट होता है। अब वन बाय वन हम इनको जो है ना वो देखेंगे। जो ड्राई माउंट होता है ना, उसमें ये होता है कि स्पेसिमेन को हम डायरेक्टली स्लाइड के ऊपर रख देते हैं। फिर स्लाइड के ऊपर हम जो है ना वो स्पेसिमेन के ऊपर कवर स्लिप करके ना उस स्पेसिमेन को स्लाइड के यानी कि कवर कर देते हैं ना थ्रू कवर स्लिप। और देन हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है ना उसको स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास पोलन, हेयर, फीदर्स और प्लांट मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेट माउंट है। वेट माउंट के अगर हम देखते हैं तो इसमें हम जो है ना ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं ना स्लाइड और स्पेसिमेन, सॉरी स्लाइड पे और ना कवर स्लिप के दरमियान ना। तो देन उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप रख के उनको हम स्टडी करते हैं। अब इसके ना डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अब क्या करते हैं हम कि हम ना सैंपल लेते हैं स्लाइड के ऊपर। उसको हम क्या करते हैं, इसको ना हम स्टेन्ड ड्रॉप जो है ना सॉल्यूशन के ऊपर जो है ना सॉरी उस स्लाइड के ऊपर हम डाल देते हैं। अब हम जो है ना वो स्टेन ड्रॉप मीन्स कि ये कि हम मिथाइलिन ब्लू के साथ हमने उसको स्टेन कर दिया होगा ना ड्रॉप को, तो ये ऑप्शनल है। तो अब जो है हम सिंपल वाटर ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि हम लोगों ने उसके ऊपर कवर स्लिप कर दी है। अब जो है ना कवर स्लिप हम लोगों ने की है, अलाउ वन साइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट टच इज द कवर स्लिप फर्स्ट। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो दूसरी साइड है ना वहां से एयर एस्केप होती रहेगी। अब हमने कवर स्लिप को जो मूव करना है या रिमूव करना है, तो हम उसके लिए टूथपिक या किसी फोर्स के थ्रू हम इसको रिमूव करेंगे। देन हम जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूशन होगा, वाटर होगा, हम उसको जो है ना किसी भी टिश्यू पेपर से हम उसको ना रिमूव कर देंगे। देन हम जो है ना उसको कवर स्लिप को ग्लू से, सुपर ग्लू से या नेल पॉलिश से हम उसको जो है ना वो सील आउट कर देंगे। और देन हमारी वो जो है ना एक स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगी और हम उसको थ्रू माइक्रोस्कोप स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए जो हमारे पास है ना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉन वाटर्स के, उसमें हमारे प्रोटोजोआ, एल्गी, पेरमिशियम, एमेबा एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। उसमें जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स हो गए, एनिमल सेल्स हो गए, वो भी हम इसमें करते हैं। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स हो गए, सैलवा हो गया, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ये भी हमारे लिए ना वेट माउंट के लिए हम इनको ये सूटेबल है। ठीक है, अब सेक्शन माउंट क्या होता है? सेक्शन माउंट का मतलब ये होता है कि हम जो है ना स्पेसिमेन हो गया या सैंपल हो गया, हम उसको कट डाउन कर देते हैं थिन पीसेस में ना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग देन उसके ऊपर जो है ना उसकी सैंपल को कट डाउन करके हम उसको स्लाइड पे कर रखते हैं और फिर कवर स्लिप से कवर करके हम उसको थ्रू माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी करते हैं। तो इसके लिए जो है ना हमारे प्लांट स्टेम्स, रूट्स, लीव्स ये सूटेबल होते हैं। अब सब्सटेंस नीडेड कौन जो है ना वो माउंटिंग के लिए कौन से सब्सटेंसेस की नीड होती है? ग्लिसरीन की यहाँ पे बात की हुई है। ग्लिसरीन जो है ना वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग माउंटिंग स्टैंड मटेरियल्स के लिए ना यूज करते हैं स्लाइड्स पे। अब इसके क्या जो है ना वो एडवांटेजेस, हम क्यों यूज करते हैं? एक तो ये स्पेसिमेन को ड्राई अप नहीं होने देता। सेकेंडली है कि उसको डस्ट से जो है ना प्रोटेक्ट करता है। थर्डली ये है कि ये जो है ना वो क्लियरली पिक्चर देता है अंडर माइक्रोस्कोप सैंपल की ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज में है हाईली डेंस होता है और ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो टेक्निक ऑफ परमानेंट माउंटिंग में अगर हम देखें, परमानेंट माउंट्स का मतलब ये होता है कि हम जो स्लाइड्स है ना उनको प्रिजर्व कर दे फॉर डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, और उनके जो स्पेसिमेंस है ना उसको मेंटेन करें फॉर द लॉन्ग टाइम फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, तो अब हम जो है ना परमानेंट स्लाइड को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसके लिए ये है कि माउंटिंग ऑफ टिश्यूज के ना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में अगर देखें हम, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकी ना डिफरेंट प्रोसीजर्स को, जिसमें सेक्शन था कटिंग मीन्स के जिसका मतलब होता है कटिंग डाउन कर देना, स्क्रैच होता है क्रश कर देना, स्मेयर वगैरह। तो ये जो होता है ना हम इनको सूटेबल माउंटिंग मीडियम में ना कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो कौन से हैं? कनाडा बल्सम है और यूपोरल है। इसमें क्या होता है कि मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम ना स्लाइड को प्रिजर्व कर देते हैं। तो
तो इससे क्या होता है कि हम जो है ना आफ्टर स्टेनिंग हमें जो है ना अवॉइड करना चाहिए कि हमारा जो टिश्यू वो ड्राई अपना हो, ठीक है। अब जो है ना इसके एम्स जो है प्रिंसिपल्स हैं वो ये है कि टू रेंडर द टिश्यू ट्रांसपेरेंट, to increase the visibility of tissue under microscope, to hold it with the protecting cover slip firmly it in place, and to preserve it for a long period. Okay. अब इसका जो फर्स्ट है माउंटिंग ऑफ सेक्शंस एंड स्मीयर्स आफ्टर क्रिस्टल वॉयलेट स्टेनिंग, अगर हम देखें तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हम स्लाइड को जो है ना एब्सोल्यूट इथेनॉल से गुजारते हैं फॉर 2 सेकेंड। डिफ्रेंशिएशन के लिए हम जो स्लाइड को क्लोव ऑयल 1 for 2 to 5 minutes हम करते हैं, और उसको देन हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। देन हम इसको जो है ट्रांसफर करते हैं क्लोव ऑयल 2 में और फॉर 10 to 15 minutes फॉर डिफ्रेंशिएशन। फॉर क्लियरिंग की अगर हम बात करें तो हम स्लाइड को जाइलोल 1 2 3 और हर जाइलोल मीन्स के जाइलोल 1 में 1 आवर और जाइलोल 2 में 1 आवर, जाइलोल 3 में 1 आवर के लिए हम इसको स्लाइड को रखते हैं फॉर क्लियरिंग। फाइनली हमारी जो माउंटेड होती है ना उसको हम कनाडा बल्सम में जो है ना अंडर कवर स्लीव हम इसको रख देते हैं, और जो है ना उसको देन हम लोग अलाउ कर देते हैं ड्राई ओवरनाइट और ऑन हॉट प्लेस यानी प्लेट 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देन अगर हम देखें माउंटिंग और स्क्वैशेस स्मीयर्स आफ्टर एसिटो अर्सियन एसिटो कैरमेन और फुलजन स्टेनिंग, और इसका फिर फर्स्ट है वो एसिटिक अल्कोहल स्केड्यूल। अगर हम देखें तो इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि जो पैराफिन होता है ना हम उसकी जो सील होती है हम उसको आफ्टर 1 or 2 days हम ना उसको थ्रू ब्लेड हम केयरफुल उसको रिमूव कर देते हैं। देन हम उसको जो है ना एक पेट्रो डिश में, पेट्रो डिश वो जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड एथेनॉल होता है, हम उसके अंदर उसको कन्वर्ट जो है ना वो इन्वर्ट कर देते हैं। ओके। और देन हम क्या करते हैं स्लाइड को और कवर ग्लास को, तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू एथेनॉल एंड फॉर 10 मिनट्स। तो हम क्या करते हैं देन उसको पास करते हैं थ्रू एथेनॉल जाइलोल मिक्सचर, जाइलोल 1 एंड जाइलोल 2। और हर जो है ना जो है जाइलोल के लिए मीन्स के हर प्रोसीजर के लिए फॉर 10 मिनट्स। अब हम जो है ना द स्लाइड और कवर स्लिप को जो माउंटेड होगी सेपरेटली इन कनाडा ब्लेसर, इससे क्या होगा कि दो स्लाइड्स हमारे पास प्रिपेयर हो गई हैं और हम उन दोनों को जो है ना वो जो ओवरनाइट ड्राई होने के लिए रख देना। अगर हम जो है ना ब्यूटेनॉल स्केड्यूल का देखें तो उसमें जो पैराफिन सील होती है ऑफ टेम्परेरी प्रेपरेशन, अगेन हमने उसको जो है ना वो केयरफुली रिमूव करना है और उसको हमने जो है ना इन्वर्ट कर देना इन जो पैटर डिश जिसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड एथेनॉल मिक्सचर होगा। ओके। अब जो बोथ ग्लास और कवर स्लाइड है ना मटेरियल, हमने उनको ट्रांसफर करना है एथेनॉल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर 5 मिनट्स। फिर वो जो बोथ स्लाइड और कवर ग्लास है ना वो जो है हम लोगों ने उसको ट्रांसफर पास थ्रू करना है एन ब्यूटाइल अल्कोहल 1 एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल 2 फॉर 20 to 30 मिनट्स इन ईच। ओके। और फिर यानी कि जो स्लाइड और कवर ग्लास है हमने उसको सेपरेटली इन यूपोरल, यानी कि 2 स्लाइड्स फिर प्रिपेयर हो गई, ठीक है। और हमने उसको ओवरनाइट के लिए ड्राई आउट कर देना। ओके। तो इसका अगर हम अनदर मेथड देखें तो एक फ्रीज मेथड फॉर मेकिंग जो है ना स्लाइड पर परमानेंट ये है कि दिस टाइप ऑफ द मेथड इज बेस्ड ऑन फ्रीजिंग ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लाइड्स विद ड्राई आइस। ओके। और जो है ना मैनी ऑफ यूज लिक्विड नाइट्रोजन हम इसके लिए यूज करते हैं इफ अवेलेबल। तो तो बेसिकली जो ओकेजनल जो है ना लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना वो स्लाइड टू क्रैक जो है ना वो कर देता है। तो जो है ना फॉर प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स परमानेंट क्विक फ्रीज मेथड इज हाईली इन्फ्लुएंशियल। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं कि जो फ्री स्लाइड है ना या कवर स्लिप अप ऑन ब्लॉक ऑफ ड्राई आइस, pop up of cover slip with a razor blade, or immerse the slide in 95% ethanol for approximately for 1 minute. Okay. Remove the slide from ethanol and cover material with clean cover slip and either daphne or euperal daphne mounting resin. If a xylene or toluene soluble resin is to be used, okay, for example, mount the slide must be passed through 3 changes of 100% ethanol, one change of 1/1 ethanol xylene, and 2 or 3 changes of dry xylene before mounting with the resin. Okay. Or limonene based clearing agent marked by the Fisher Scientific Hemody is a suitable replacement for xylene or toluene. Okay. तो फर्दर इसकी 2 पॉइंट्स जो है वो ये हैं कि ऑल दो स्लाइड्स में बी एग्जामिन इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द कवर स्लिप विद माउंटिंग resin. The mounting resin may not be become entirely hardened for several months. Okay, use caution and minimum amount of the pressure if the cover slip must be cleaned. Okay.
Slides should be stored flat in the dust-free environment until the mounting resin has hardened sufficiently to prevent easy movement of the curve or slip. ओके, तो ये था हमारा कुछ माउंटिंग स्टैंड स्लाइड्स के बारे में। तो इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। जब आप इसको वो वन बाय वन इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो इजी टू अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल है। ओके, थैंक यू यू ऑल।